देखिए, इंडिया का चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो और अमीर क्यों ना हो, सबने पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में ज़रूर सुना है। तो आज हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की आरडी में कैसे हम इन्वेस्ट करके अगले 5 सालों में 7 से लेकर 16 लाख रुपए तक हम ईजिली बना सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जो आई है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमें कितने इन्वेस्ट करने पर कितना मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा कभी भी आरडी स्कीम के बारे में किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आरडी स्कीम की हर छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी सारी डिटेल कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे खाता कौन कौन खुलवा सकता है, उसके बाद जानेंगे हमें इसमें कितने इन्वेस्ट करने हैं, और अगर वो हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते तो हमें कितना जुर्माना देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अगर हम इकट्ठे इसमें पैसे जमा करते हैं तो उससे हमें कितना बेनिफिट होगा, अगर हमें इस पर लोन लेना है तो वो कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, और इसके अलावा अगर हम ये खाता बीच में क्लोज करवाना हो तो क्या कंडीशन पे ये बीच में क्लोज हो सकता है। फिर हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि इस अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट पे कितने पैसे जमा करने पर कितने मिलेंगे। हम इजीली कैलकुलेटर यूज करके सारा कैलकुलेट करेंगे और फिर हम जानेंगे कि इसकी मैच्योरिटी पे हमें क्या मिलेगा और टैक्स बेनिफिट हमारे क्या है। चलिए एक एक करके जानते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में सब कुछ। सबसे पहले जानते हैं खाता कौन कौन खुलवा सकता है। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम का खाता कोई भी इंडिया का सिटीजन खुलवा सकता है, और ये मिलके भी हम खाता खुलवा सकते हैं। 3 लोग मैक्सिमम मिलके एक जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, 2 भी जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 ही होंगे। इसके अलावा अगर कोई 18 साल से कम का है, वो अपना खाता खुलवाना चाहता है तो उसके माता पिता वो खाता चलाएंगे, या कोई ऐसा शख्स है जिसका दिमागी रूप से जो कमज़ोर है तो उसका खाता भी उसके माता पिता ही चलाएंगे। अगर कोई शख्स 10 साल से ऊपर हो जाता है तो अपने नाम से वो खाता चला सकता है। और इसमें हम कितने ही अकाउंट खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है सीनियर सिटीजन और एमआईज की तरह एक ही अकाउंट। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस का आरडी अकाउंट कितने से खुलेगा और ये कैसे खुलेगा। ये कैश और चेक दोनों दे सकते हैं अकाउंट खोलने के लिए। अगर हम चेक देते हैं तो जिस दिन चेक क्लियर होगा वो हमारे अकाउंट खुलने की तारीख मानी जाएगी। इसके अलावा इसको हम मिनिमम 100 रुपये इसमें डिपॉजिट करने पड़ेंगे, और 10 के मल्टीपल में हम कितने ही मैक्सिमम लिमिट तक इसमें जमा कर सकते हैं। लेकिन एक बार जो हमने फिक्स कर दिया, मान लीजिए हमने 500 रुपये फिक्स किया, तो हर महीने हमें 500 रुपये ही जमा करने पड़ेंगे। अगर हमारा खाता खुला है 15 तारीख से पहले तो हमें हर महीने 15 तारीख से पहले ही जमा करवाने पड़ेंगे। अगर हमारा खाता खुला है 15 से और मंथ की लास्ट डेट के बीच में तो हमें हर महीने 15 से लेकर मंथ की लास्ट डेट तक ही पैसे जमा इसमें करवाने पड़ेंगे। ये अब जानते हैं आरडी की जो हर महीने की किस्त है, अगर वो हम इकट्ठी भर देते हैं तो उस केस में हमें कितना बेनिफिट होगा। देखिए, आरडी की आप 5 साल का खाता होता है आरडी का, तो 5 साल की इकट्ठी किस्त भी भर सकते हो और उससे कम भी भर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर हम 6 महीने की किस्त इकट्ठी भरते हैं और मान लीजिए हम हर महीने 100 रुपये जमा करते हैं तो हमें 10 रुपये की छूट मिलेगी। और अगर हम 1 साल की इकट्ठी किस्त भरते हैं और 100 रुपये हर महीने की हमारी किस्त है तो हमें 40 रुपये का फ़ायदा होगा। और पोस्ट ऑफिस की जो ये एडवांस पेमेंट है, ये खाता खुलते ही और 5 साल तक कभी भी जब भी हमारे पास पैसे हों तब हम ये भर सकते हैं। इसकी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि हमें 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ही भर रहे हैं। जब हमारे पास पैसे हों तब हम ये इकट्ठे पैसे भर सकते हैं। आरडी अकाउंट पे लोन भी मिलता है। आइए जानते हैं वो लोन कितना मिलता है और वो कैसे मिलता है। तो आरडी अकाउंट पे लोन लेने के लिए आपको कम से कम 12 किस्त भर देनी है, उसी के बाद आपको लोन मिल सकता है। वो कितना मिलेगा, जब भी आप लोन लेना चाहते हो तो उस टाइम आपके आरडी अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उसका 50% आपको लोन मिल जाएगा। और वो लोन 2% एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो आरडी अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट चल रही है। जैसे 5.8% चल रही है तो 7.8% के हिसाब से आपको वो लोन मिलेगा। और ये लोन आप एकदम से भी भर सकते हो या हर mहीने में उसको भर सकते हो। अगर आप ये लोन भर नहीं पाते तो आपका अकाउंट जैसे ही क्लोज होगा तो उस टाइम पे ब्याज के साथ आपके अकाउंट के पैसे से वो लोन काट लिया जाएगा और बाकी पैसे आपको दे दिए जाएंगे। ये अब जानते हैं अगर ये खाता हमें बीच में ही क्लोज करवाना हो तब वो किस केस में क्लोज होगा। देखिए, पोस्ट ऑफिस का आरडी अकाउंट 3 साल के बाद प्रीमेच्योर क्लोज हो सकता है, और जब भी आप इसको क्लोज करवाओगे तो आपको इस पे सिर्फ जब से ये अकाउंट शुरू हुआ है और जब से आप क्लोज करवाना चाहते हो तो सिर्फ इस पे सेविंग अकाउंट का 4% ही ब्याज मिलेगा। और एक और इसमें पेज है, अगर आपने एडवांस पेमेंट कर रखी है तो उस केस में जितने महीने की आपने एडवांस पेमेंट कर रखी है तो उससे पहले ये प्रीमेच्योर क्लोज नहीं करवा सकते आप। अगर आपने 6 महीने के एडवांस भर रखी है तो 6 महीने के
एडवांस कंप्लीट होने के बाद ही अकाउंट प्रीमेच्योर क्लोज हो सकता है। तो एडवांस पेमेंट करने का सिर्फ यही नुकसान है। आइए अब देखते हैं आरडी अकाउंट की मैच्योरिटी, और इसको अगर हम मैच्योरिटी के बाद एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं। तो इसकी मैच्योरिटी 5 साल की, 5 साल का अकाउंट है। अगर 5 साल के बाद इसको हम एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो उसको हम करवा सकते हैं। 2 प्रकार से हम इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। एक तो ऐसे कि आप जैसे पहले किस्त भर रहे थे आगे भी किस्त भरोगे। दूसरा कि आप इसको एक्सटेंड करवा दो और आपके जितने पैसे हैं उस पर सिर्फ आपको ब्याज मिलेगा। वो आप दोनों तरीके में से कुछ भी करवा सकते हो, और उस पर जो एक्सटेंड करवाने के बाद जो ब्याज दर होगी वो वही होगी जो खाता खोलते टाइम ब्याज दर थी, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो वो सेम रहेगी। खाता एक्सटेंड करवाने के बाद जब कभी भी आप इसको प्रीमेच्योर क्लोज करवाओगे तो जो भी कंप्लीट ईयर्स होंगे उसको पे आपको आरडी का ब्याज मिलेगा, और जो महीने बचेंगे उस पे आपको सिंपल सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा। देखते हैं पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट पे हमें कितने रुपए जमा करने पर 5 साल के बाद कितने रुपए मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो मैंने एक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो डाउनलोड करके आप इजीली घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगर पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में 500 रुपये जमा करते हैं तो हमें कितने रुपये मिलेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे अगर पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में 1000 रुपये जमा करते हैं तो कितने मिलेंगे, 5000 जमा करते हैं तो कितने मिलेंगे, 10,000 जमा करते हैं तो कितने मिलेंगे। जैसा आप देख रहे हैं अगर हम 500 रुपये हर महीना जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में तो हमारी जेब से 5 साल में जाएंगे 30,000 रुपये, और उस पर हमें 4,848 रुपये ब्याज मिलेगा, और टोटल अमाउंट हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 34,848 रुपये। देखिए पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पे 5.8 का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन ये क्वार्टरली कैलकुलेट होता है। ये हर 3 महीने में जो ब्याज हमारा बनता है उस ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में अगर हम 1000 रुपये महीना जमा करते हैं तो हमारे हो जाएंगे 69,696 रुपये 5 साल के। टोटल हमारी जेब से जाएंगे 60,000 रुपये, और 9696 रुपये 1000 रुपये जमा करने पर हमें ब्याज मिलेगा। अब देखते हैं अगर 5,000 रुपये हम हर महीने जमा करते हैं तो कितने मिलेंगे। 5,000 अगर हम हर महीने जमा करते हैं तो हमारी जेब से जाएंगे पूरे 3 लाख रुपये, और हमें ब्याज मिलेगा 48,483 रुपये का, और 5 साल के बाद हमें मिलेंगे 3,48,483 रुपये। और अब देखते हैं अगर हम 10,000 रुपये जमा करते हैं तो कितने मिलेंगे, और इस केस में देखेंगे अगर हम उस स्कीम को 10,000 जमा करने के बाद एक्सटेंड भी कर देते हैं तो हमें कितना बेनिफिट होगा। और दोनों केस देखेंगे, अगर हम पैसे भरना चाहते हैं अगले 5 साल के लिए उस केस में कितने मिलेंगे, अगर नहीं भरना चाहते तो उस केस में कितने मिलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर 10,000 रुपये जमा करते हैं तो हमारी जेब से लगभग 6 लाख रुपये 5 साल में जाएंगे, और जो हमें ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 96,967 रुपये। तो टोटल हमारी अमाउंट हो जाएगी 6,96,967 रुपये। और आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं अगर हम आगे भी पैसे जमा करते हैं तो 6ठे साल के बाद 7वें साल, 8वें साल, 9वें साल और 10वें साल हमें मिलेंगे 16,26,476 रुपये। और अगर जमा नहीं करते सिर्फ ब्याज लेते हैं तो उस केस में हमें 10 साल के बाद अगले 5 साल एक्सटेंड करने के बाद हमें मिलेंगे 9,29,509 रुपये। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम आरडी अकाउंट में 10,000 रुपये जमा करके लगभग 16,26,476 रुपये बना सकते हैं हमारे आरडी अकाउंट से। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका कोई डाउट हो तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं।